हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम उसकी डेफिनेशन, ग्राफ, प्रॉपर्टीज़ और प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे जो लोगरिथम की डेफिनेशन देखते हैं, पहले तो हम यहाँ पे लेंगे हमारी एक प्रॉपर्टी लेंगे, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1। ए के लिए मेरे पास क्या है, दो कंडीशन होंगी, एक तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक ए नॉट इक्वल टू 1। ये इसकी डेफिनेशन में ही है। ठीक है, then the logarithm function is defined as fx log at the base a x। ठीक है, अभी किस बेस पे है, एक ये इसको हम क्या बोलेंगे, बेस ए जो है, और हमारा जो बेस होगा लोगरिथम का वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो लोग है वो डिफाइन होगा। log ए एक्स इज ए नंबर वाई। ये अगर ये क्या है, लोग ए एक्स एक नंबर है, एक नंबर को डिनोट करता है। ये जो लोग ए एक्स है कंप्लीट एक नंबर को डिनोट करेगा, सच दैट ए की पावर वाई इक्वल टू एक्स। जैसे कि अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लोग एट द बेस ए एक्स इक्वल टू वाई। ये हम बोथ साइड इम्प्लाइज है। अगर ये होगा तो हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए की पावर वाई। अब हम पहले इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या होगा, हमने क्या था, हमारे पास ए के ऊपर कंडीशन थी, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम इसमें पहले दो केस लेते हैं। व्हेन ए ग्रेटर देन 1, जब ए ग्रेटर देन होगा तो वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब जब x की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब log ए एक्स जो है हमारा, वो भी इंक्रीज हो रहा है। वो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ इस तरह से होगा, यहाँ से लेके और ये 1 पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, और ये वैन कब ए ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इसकी जो एफ एक्स है वो हमारा लेस 0 से और 1 के बीच में क्या है, नेगेटिव। ठीक है, 0 पे 1 पे 0 और ग्रेटर देन 1 के लिए x जब ग्रेटर देन 1 हो तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं जो दूसरा केस, जब हमारा a जो है वो 0 से 1 के बीच में हो। हेयर वी ऑब्जर्व दैट द वैल्यूज ऑफ x इंक्रीजेज, द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स डिक्रीजेज। तो हमारा क्या है, जब x इंक्रीज कर रहा है तो हमारा एफ एक्स जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है। अगर x इंक्रीज कर रहा है, एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये सिमिलरली इसी तरह से वैल्यू देगा, जब ये 0 से 1 के लिए हो तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और 1 के ऊपर 0 और ग्रेटर देन 1 के ऊपर लेस देन 0। ठीक है, तो हमारा ये हो गया फंक्शन। अब हम ग्राफ से देख सकते हैं हमारा जो है ये यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन थी इसमें हमने क्या लिखा था, x ग्रेटर देन 0। तो जो डोमेन होगी ना हमारी वो तो क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से इन्फिनिटी लोगरिथम फंक्शन की, और जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, हमने ग्राफ में देखा है ये यहाँ से लेकर ऊपर तक जा रही है। तो रेंज क्या होती है, y वाली, एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हर वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, r। ठीक है, तो हमारी जो लोगरिथम फंक्शन है उसकी डेफिनेशन और उसका ग्राफ कंप्लीट होता है। अब इनको हम किस तरह से क्या बोलते हैं ये देखते हैं। लोगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। लोगरिथम और जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या है, इनवर्स फंक्शन है, ना कि रेसिप्रोकल है। इस चीज़ में खास ध्यान देना भाई, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनवर्स फंक्शन है और रेसिप्रोकल है। तो ये इनवर्स है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ना कि रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल, ये जो हमने जैसे कि डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं, log एट द बेस 2 8 इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 8 इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, व्हेन बेस इज e देन लोगरिथम फंक्शन इज कॉल्ड नेचुरल और नेप्रियन लोगरिथम फंक्शन। ये जब अगर बेस हमने e ले रखा है, अगर हमारा बेस e होगा
तो हमारा जो ये जो लोगरिथम फंक्शन है इसको हम बोलेंगे नेचुरल और नेपेरियन लोगरिथम। और व्हेन बेस इज 10 देन इट इज़ कॉल्ड कॉमन लोगरिथम फंक्शन। और अगर इसको हम बेस 10 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लोगरिथम। और जब हमें कुछ नहीं लिख रखा हो, जैसे कि हमारे पास सिंपल ये लिख रखा है लोग, कुछ नहीं दे रखा, तो हम इस केस में हम क्या मानेंगे, बेस जो है 10 गिवन है, ठीक है। ये हम एज्यूम करेंगे, मैथ में भी ना एज्यूमेशन कुछ नहीं चलता, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम फंक्शन। प्रॉपर्टीज तो अब बाय डेफिनेशन जैसे कि हमने वो पढ़ा था लोग एक्स ए, तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। और एक्स पे हमारी क्या कंडीशन थी, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन हो के ही हमारा जो है ना वो लॉग फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। जब हमारा लॉग इस तरह से डिफाइन होता है तो हमें अभी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ इसी तरह से डिफाइन करके हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है। जब हम मान ले लें एम एन ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बी ग्रेटर देन 0 और बी नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहाँ पे एम एन तो जो हमारा जो एक्स की जगह पे लेने वाले हैं और ए और बी हम ए की जगह पे लेने वाले हैं, जो हमने पहले लिया प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए। तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टार्टिंग में हम तीन प्रॉपर्टी इस तरह से करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और जो उसके ऊपर पावर में है वो करते हैं, ठीक। तो लोग एट द बेस ए एम एन इक्वल टू लोग ए एम प्लस लोग ए एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लोग प्रोडक्ट में दिया हुआ है, प्रोडक्ट का किसी फंक्शंस का प्रोडक्ट है जो उसमें जो उसका जिसके ऊपर हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो सिंपली प्लस में आ जाएगा, ठीक है, बेस। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारे पास लोग ए एम एन इक्वल टू लोग ए एम प्लस लोग ए एन। तो प्रोडक्ट प्लस पे खुल रहा है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लेट लोग ए एम इक्वल टू एक्स और लोग ए एन इक्वल टू वाई, इसको हम एम मान लेते हैं, इसको वाई, इसको हम एक्स मान लेते हैं, सॉरी एक्स और वाई, ठीक है। अब लोग की डेफिनेशन लगाएंगे, लोग की डेफिनेशन क्या बोलेगी हमें, एम इक्वल टू ए की पावर एक्स, वाई एन इक्वल टू ए की पावर वाई, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एम एन, तो हमें यहाँ से एम एन इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एम एन इक्वल टू ए एक्स इंटू में ए वाई और ए एक्स इंटू में ए वाई, ये जो पावर सेम पावर है, नहीं सॉरी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो ए की पावर एक्स प्लस वाई, तो एम एन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। एम एन ये हो गया। अब फिर से हम लोग की डेफिनेशन लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोग ए एम एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या जूम की थी वो हम रख देंगे, तो हमारा इसमें इस तरह से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लोग ए एम बाई एन इक्वल टू, जब ये प्रोडक्ट में थे तो प्लस में खुलेगा और डिवीजन में है तो ये माइनस में खुलेगा, ठीक है। लोग ए एम माइनस में लोग ए एन। सिमिलरली उसी तरह से हम इसका प्रूव करेंगे, लोग ए एम इक्वल टू एक्स, लोग ए एन इक्वल टू फाइव। यहाँ पे फिर से डेफिनेशन लगाएंगे, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट करना था तो हमें यहाँ पे डिवीजन करेंगे, तो एम बाई एन। तो m बाई एन है हमारे पास, जब हमारे पास m बाई एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन में ए वाई, तो ए एक्स माइनस में वाई हो जाएगा पावर, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हम फिर से डेफिनेशन अप्लाई करेंगे लोगरिथम की, फिर से डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोग ए एम एन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास ऊपर पावर हो, m की कुछ पावर हो, तो हमारी जो पावर है बाहर आ जाती है, ठीक है। अगर फिर हम ये बेस वाली पावर का भी करते हैं अभी, अगर ऊपर पावर है तो बाहर आ जाते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, लोग ए एम इक्वल टू वाई, फिर से वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हमने फिर से अप्लाई की, तो लोग, तो हमें क्या निकालना है, एम एक्स, नाउ एम एक्स, एम की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे ए वाई, और फिर से हम वही लोग की डेफिनेशन लगाएंगे और ये हो जाएगा। सिमिलरली प्रूफ सारे सिमिलर हैं, कुछ नहीं है इसमें, बस लेकिन मतलब कोई करवाता नहीं है हमें ये प्रूफ, और आज मैं करवा रही हूँ, तो इसमें कुछ भी मतलब ये नहीं बचेगा कि हम कहाँ डाउट है। अब यहाँ पे करके देखते हैं, लोग ए की पावर एन एक्स इक्वल टू, जो नीचे पावर है ये
1 में होके आ जाती है, नीचे ही आएगी, मतलब 1 n log ax। ठीक है, तो ये देखो, ये मेरा प्रूफ भी गलत हो चुका है, ये कैंसिल ही गलत है। अब इधर देखते हैं इसको। कई बार हम प्रूफ में हमें देखना पड़ता है ना किस तरह से हम प्रूव कर रहे हैं। तो लेट ए एन एक्स इक्वल टू वाई, हम इसको मान लेते हैं, इसमें इसको हम y मान लेते हैं। वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ए एन की पावर y इक्वल टू एक्स और log ए एक्स इक्वल टू एम मान लेते हैं। तो ए एम इक्वल टू एक्स। अब ये दोनों क्या है, x के बराबर हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और फिर पावर्स को कंपेयर करके और ये हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी मतलब कुछ भी अलग नहीं है, सिंपली हमें एज्यूम करना है और कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, वो लोग की जो डेफिनेशन है हमारे पास, जो log ए एक्स बोथ साइड इम्प्लाइज ए की पावर y इक्वल टू एक्स। ठीक है, सिर्फ इस डेफिनेशन का अप्लाई करते हुए हम सारे के सारे प्रूव करते हैं। अब जो हमारे पास है ये प्रॉपर्टी हमने की, बाहर जो थर्ड और फोर्थ थी, ऊपर की पावर बाहर निकल जाती है सिमिलरली, और जो नीचे वाले अगर बेस में पावर हो तो 1 होके निकल जाती हैं। तो इसकी हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं। जो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, log एक्स एम ए की पावर n और m/n log एक्स ए। तो मतलब अब क्या होगा, ये हमने डायरेक्ट भी हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हमने वहाँ पे कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ करना हो तो इस तरह से देख लो, log एक्स को y पुट कर लो और इसको p पुट कर लो। सिमिलरली दोनों साइड डेफिनेशन करेंगे और सब्सटीट्यूट करके कंपेयर करके पावर को सिमिलरली उसी तरह से हो जाएगा। दोनों ये भी एज्यूम करना और ये भी एज्यूम करना है। ठीक है, अब जो हमारी 6 प्रॉपर्टी वो क्या है, a की पावर log ए एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर किसी जो log ए एक्स है उसका बेस और जो जिसके ऊपर ये पावर है, ये वाला बेस और ये वाला बेस अगर सेम होगा, log का बेस और जो जिसके ऊपर log है उसका, अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो वैल्यू हमारी यही आ जाएगी जिसका हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए भाई ध्यान से देखना, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो हमें क्या देखना होगा, log ए एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, वही हम फिर से डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ए की पावर y इक्वल टू एक्स। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई किया यही। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि भाई हम क्या कर रहे हैं, बस प्रूव कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है। तो प्रूव हम किस तरह से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी क्या जाएगी, ये y और ये सिंपल डेफिनेशन में हमने यहाँ पे फिर से वापस पुट कर दिया। ठीक है, अब फिर से हमारे पास क्या है, a की पावर log एट द बेस b x। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। b हमारा सेम रह जाएगा, a और x को हम इंटरचेंज कर सकते हैं कभी भी और कहीं भी, जब भी लोग आए। तो लेट a log b x, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, a log b x इक्वल टू वाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये है, ये पावर हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमारी क्या है, पावर ये है। ठीक है, तो इससे हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, log ए वाई इक्वल टू जो पावर होती है वो आएगी log b x। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है, log ए बी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर log ए बी, इसको मैं आगे प्रूव करवा दूंगी आपको, log ए अपॉन में log b। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अभी हम। जब ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, log y अपॉन में log a इक्वल टू log x अपॉन में log b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, log y अपॉन में log x और log a अपॉन में log b। अब इसको फिर से हम वैसे खोल देंगे तो लिया यहाँ पे आ जाएगा, log e प्रॉपर्टी का फिर से यूज़ करेंगे, log a b। ठीक है, और इधर से हमारे पास सिमिलर तरीके में क्या जाएगा, log x y और log a b। तो y इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है भाई, log a इक्वल टू 1, मतलब जब बेस और जिसका हम निकाल रहे हैं वो दोनों सेम होंगी तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, x के बराबर होगा। अगर ये x है तो a की पावर x इक्वल टू a। ठीक है, बाई कंपेयरिंग पावर्स x इक्वल टू 1। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स को क्या होना होगा 0, जब हर उसके लिए ये आ रहा है तो इसको क्या होना होगा 0। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन बहुत काम की हैं ये, हर चीज़ में लॉग को यूज़ होता है। लॉग एट द बेस ए एक्स इक्वल टू, इसको हम अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तो इसको ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी याद रखना, प्रूव हम कर रहे हैं, प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझ गए तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, इसलिए मैं प्रूफ करवा रही हूँ। लॉग ए एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे, हम एक्स ये मान लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम, लॉग एक्स एक्स लॉग, क्यों, ये जो वो प्रॉपर्टी हमने की थी अप्लाई, ये हम यही अप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको भी कर सकते हैं हम, वो प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे ये लिख दिया और इसको कैंसिल करके और ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम करते हैं लेट लॉग ए एक्स इक्वल टू एम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर एम इक्वल टू एक्स। ठीक है, ए की पावर एम इक्वल टू एक्स। अब हमें क्या चाहिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स बेस एक्स। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए कर रहे हैं भाई हम, लॉग एक्स इक्वल टू ए की पावर एम इक्वल टू लॉग एक्स एक्स। ठीक है, दोनों साइड ही हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी हमें पता है, लॉग एम की पावर एक्स, तो एक्स बाहर आ जाता है, एक्स बाहर आ जाएगा तो इसके अंदर से एम बाहर आ जाएगा, और सिंपली ये हो जाएगा। तो इसको हम फिर से अपोजिट कर देंगे, लॉग एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स एक्स जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ये 1 बन जाएगा, और ये 1 अपॉन में आ जाएगा, और ये सिंपली ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा माथा पच्ची वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं भाई, log ए एक्स इक्वल टू log बी एक्स log ए बाई बी। ये वही प्रॉपर्टी है कि हम इसको ऊपर नीचे कर दें, मतलब जब हम ये है log एक्स log ए, बेस हमने दोनों का सेम ले लिया तो बेस को कैंसिल कर देंगे, वही प्रॉपर्टी वही लगाएं, बस इसको हम यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं। log ए एक्स इक्वल टू एम है, तो ए की पावर एम इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फिर से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स बाय बेस बी, क्योंकि हमें बी यहाँ पे बी शो कर रखा तो हम बी बेस लेंगे, तो दोनों साइड बी बेस ले लिया। वही फिर से जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, जो पावर है वो बाहर आ जाती है, तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जो ये m की वैल्यू है इसको अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, और सिंपली ये हो जाएगा वो, और यहाँ पे फिर से रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो। और अब हमारे पास क्या है, मेन मकसद क्या है हमारे समझ में आना, प्रॉपर्टीज़, इनका प्रूफ कहीं यूज़ नहीं होना है। ठीक, लेकिन अगर एक बार प्रूफ समझ में आ गया तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, log ए एक्स, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स बस इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं, मैम ये आया कहाँ से। log ए एक्स ग्रेटर देन 0 इफ़ एंड ओनली इफ। अब हम इसको हम ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या था, ग्राफ था log का ए ग्रेटर देन 1 के लिए और ए लेस देन 1 0 इसके लिए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, log ए एक्स, ये ग्राफ किसका है, log एट द बेस ए एक्स, इसी का तो ग्राफ है, और ये भी सिमिलर इसी का ग्राफ है। ठीक है, जब ये इनका ग्राफ है तो हम बता सकते हैं कि जब ये जो है ग्रेटर देन 0 कब होगा, यहाँ से देखें तो कब होगा, जब ए किसके बीच में लाई करता हो, 0 से 1 के बीच में, और एक्स किसके बीच में लाई करता हो, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। और फिर दूसरी, अब ये कब है, जब ए ग्रेटर देन 1 है और एक्स भी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होगी, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये सिमिलर वे में हमारे पास लेस देन 0 कब होगा, जब हमारे पास ये जो है ए जो है ना ग्रेटर देन 1 हो और एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करता हो, एक्स जो है ना ग्रेटर देन 1 हो और ए 0 से 1 के बीच में लाई करता हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, जैसे कि अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो हमें दे रखा है log ए एक्स
log m, तो हम यहाँ से डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं a ग्रेटर देन y। अगर यही a लेस देन 1 होगा तो इसको ग्रेटर देन 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x लेस देन y। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगी इनइक्वालिटी। जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, और जब a लेस देन 1 रहेगा मतलब 0 से 1 के बीच में, तो जो इनइक्वालिटी है वो उल्टी हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं हम, जैसे कि इफ़ a ग्रेटर देन 1 है, फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई एक। उसमें क्या था, दोनों साइड log था, बेस सेम था, हमने जो जिसके ऊपर निकाल रहे हैं उसके ऊपर हमने कंपेयर कर दिया। लेकिन अब क्या है, एक प्रोडक्ट से मतलब एक नंबर से बड़ा है, log a x ग्रेटर देन p, तो इनइक्वालिटी a ग्रेटर देन 1 है ना, इनइक्वालिटी सेम रहेगी x ग्रेटर देन ए पी। ठीक, और ये लेस देन क्या हो जाएगा, जब ये लेस देन p है तो भी सेम रहेगी a की पावर p, मतलब a चला जाएगा उसके बेस में, पावर के बेस में, लेकिन ये सेम रहेगा, ये इधर है तो इधर ही रहेगा। सिमिलरली इधर इसमें जब a लाइज बिटवीन 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ इनइक्वालिटी जो है ना अपोजिट हो जाएगी, x a की पावर p। अगर इक्वल टू होता तो हम क्या लिखते, x इक्वल टू a की पावर p, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी इस तरह से है तो अपोजिट हो जाएगी। सिमिलरली इस केस में। ठीक, तो याद रखने में भी कोई मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा, बस एक बार ध्यान से कर लेना। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन, अब हम कुछ जो है ना लोगरिथम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस में पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखनी है कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम बेस सेम बना लें। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से मतलब कोई भी प्रॉपर्टी लगा के हम बेस सेम बनाएं, ठीक है, और अगर हमारा बेस सेम बन जाएगा तो फिर उसके बाद जो हमने और प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कोशिश करेंगे उसमें से किसी एक को अप्लाई करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लोग एट द बेस 2 रेट एक्स, ये है ये और ये। ठीक है, ये तो हमारे पास बेस यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 16। अब तुम इनको सेम अगर हम इसमें देखें तो लोग a प्लस लोग b, मतलब लोग a प्लस लोग b, समझे, मतलब लोग ये क्या होगा, हमें सिंपल सा अगर देखें तो क्या प्रोडक्ट वाला कुछ लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट होने के लिए हमारे पास क्या होगा, बेस सेम होना जरूरी है, वही बेस सेम करना पड़ेगा। ट्राई टू मेक बेस इक्वल, अब इसको हम किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे तो 2 है, ये क्या है 2 की पावर 2, ये क्या है 2 की पावर 4, और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर यहाँ पे कुछ पावर में हो तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 1 में आ जाएगा वो, तो सिमिलरली हम यहाँ पे इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब ये जो पावर है इसको हम क्या करेंगे 1/2 1/4, और जो 1/2 1/4, अभी इसमें एक स्टेप कैंसिल कर दिया, इसमें हम लिख रहे हैं 1/2 1/4, और फिर जो 1/2 है इसको हम फिर से ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा बेस सेम होगा, तो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, लोग अब क्या आ जाएगा, लोग एट द बेस रेट 2 x इंटू में दिस, ठीक है, और इक्वल टू दिस। फिर वही क्या है, इसको हम सिंपली सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। हम फिर से क्या, हमें क्या करना है, सोल्व करना, मकसद हमारा क्या है, ये इसको हम फिर से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये फिर इधर अगर ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा डिवीजन में, डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, 4 से 4 और 7 से 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है, और फिर जो लोग की जो डेफिनेशन थी हमारे पास, ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2 की पावर 3, इट मीन्स 8। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, वही जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन्हीं को अप्लीकेबल करना है। और मेन बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से बेस को सेम बना लें। ठीक है, कुछ ना कुछ करके। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे log 10 10, मतलब log बेस 10 10 10 10, और इसकी वैल्यू पूछी है, बेस हमारा सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हमने लिख दिया 3, ये क्या जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू में 3 क्या हो सकता है, तो 3 बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, इंटू में 8, तो 3 बाहर वो नहीं ले लिया, 10 इधर से निकल जाएगा और अंदर 10 रह जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके हम इसको इस तरह से सोल्व करके लिख सकते हैं, और इधर भी है। ठीक है, फिर हमारे पास वही प्रॉपर्टी आई थी
जो अब ये है 10 तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम फिर इसको यहाँ पे 120 बना लेंगे और इधर ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 120 इंटू में दिस। यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस में खुल जाएगा, प्लस में खुल जाएगा तो लोग ए क्या आ जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा फिर से 1 और इसकी पावर जो है ये अपने बाहर निकाल ले तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, कुछ नहीं है, बस सिंपल से प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, हमें बस ध्यान रखना है कि हम किस तरह से बेस इक्वल बना के और ये कर। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि लोग, अब ये क्या इसकी वैल्यू पूछी है, तो अब इसको हम डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन में दे दिया, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में दे दिया तो इनको अगर हम अपोजिट करेंगे तो भी बेस इक्वल नहीं होगा। लेकिन हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टीज और पढ़ी थी, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, log a बाई log b, इसको भी इसी तरह से, और इसकी कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और अब भाई ये क्वेश्चन है जिस तरह से कर रहे हो इसमें कोशिश करना कि एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप देखो। ठीक है, तुम्हें क्या समझ आ रहा है। अब ये 2-3 क्वेश्चन हम हमारे हो चुके हैं, अब जो आगे क्वेश्चन है ना पहले इसको खुद देखना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या जाएगा log 2 इसकी इक्वल टू 1 है, तो हमारे में क्या पूछिए, एक्स की वैल्यू पूछिए। अब इक्वल टू ये दे दिया तो हमारी डेफिनेशन समझ में क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग में हम इसको सोल्व करेंगे या इधर से सोल्व करेंगे, इधर से सोल्व करेंगे, हमारे दिमाग में आना चाहिए हम डायरेक्ट डेफिनेशन लगाएं। डायरेक्ट डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या जाएगा, ये हमारा क्या है, एक्स की जगह पे कंप्लीट जो लोग 2 बार ये जो लोग बचा हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स और ये 2 की पावर 1। ठीक है, ये 2 के बराबर हो जाएगा। अब फिर से वही है, फिर से हम लोग की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये 9 के बराबर हो जाएगा और ये फिर से हम लोग की डेफिनेशन लगाएंगे, तो इसने 3 बार सिर्फ लोग की डेफिनेशन लगाई। कोशिश करना खुद सोल्व करो। अब ये क्या है, इसकी वैल्यू पूछिए कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो वही हमारे पास क्या है, हम कोशिश करेंगे हम किसी तरह से बेस इक्वल कर लें या फिर मतलब कुछ भी करके हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इधर से अगर हम देखें, अब जब इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कुछ नहीं है सिंपल एक लोग की वैल्यू है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें लगाएं लोग ए की पावर, मतलब लोग ए जो 1 होता है हमारा लोग एट द बेस ए, और किसका लोग निकालना हमें ए का, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 के। हम कोशिश करेंगे हम उसको इसको उस कंडीशन में बनाएं, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2/5 क्योंकि रूट 5 के अंदर है, और ये भी हो जाएगा। ठीक, हमारा क्या होगा, ये 2 में होगा, ये 2 में होगा, ये अब ये क्या करें, पावर्स को सबको बाहर ले लेते हैं, ये क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या ये क्या हो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, सिंपल सोल्व करते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास आता है लोग 8 और ये फिर ये रूट में दे रखा है 3 बार 8 कंटिन्यू रूट में। ठीक है, तो इसके लिए हम एक चीज़ याद रख लेते हैं, अभी आगे फिर पढ़ेंगे इसके जो फॉर्मूला इसका प्रूफ फिर देखते हैं आगे, जब क्वाड्रेटिक वगैरह करेंगे ना उस टाइम पे देखेंगे इसको। रूट ए के अंदर फिर से रूट ए, फिर उसके अंदर फिर से रूट ए, अगर ये एन टाइम्स है तो अभी इसको याद कर लेना इस टाइम के लिए, अगर ये एन टाइम है तो उसका जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ए की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर एन। ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये फॉर्मूला है अभी याद कर लेना, इसको जब आगे हम करेंगे उसमें हम इसका प्रूफ करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा रूट ये कितनी टाइम है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 3 यानी कि 8, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। इसकी वैल्यूज उठा के अब जो भी ये क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन क्या है अब शुरू हुआ है, ये यहाँ से इसको हम यहाँ इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये है, ये 8 है, ये 8 है, पावर को बाहर निकाल सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, फिर से ये इसके बराबर हो जाएगा, और अब ये क्या आ जाएगा log m/n वाला फॉर्मूला लगा के और इसको सोल्व करते हैं। ठीक, कुछ भी नहीं है, बस सिंपली हमें कोशिश करेंगे बेस इक्वल हो, या फिर हम अगर हमें सिर्फ सिंपल डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे कि उसको किसी ना किसी तरह log a के फॉर्म में ले आए। और अब ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको भी देख लेते हैं। अब देखो इसको 3 की पावर 4/log दिस। अभी देखा प्लस में दे रखा है, तीनों में लोग हैं पावर्स में, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हमने पहले देखा था
हम कोशिश करेंगे लॉग के जो बेस है उसको सेम बनाएं। बेस को हम किस तरह से सेम बना सकते हैं भाई, हम इसको प्रॉपर्टी को इसको अपोजिट करके ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, log ए बी इक्वल टू 1 log ए बी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा 4 9 7, ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारा था यहाँ पे 3 3, ताकि हम इसका बेस बना सकें सेम, ये हो जाएगा 3। अब ये पावर्स में फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, इनको बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब इनका जो ये इक्वल वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए जब बेस और इसका बेस और ये बेस सेम हो तो हमारा ये वैल्यू आ जाती है डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लगाने। ठीक है, अब ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चंस देती हूँ, इनके आंसर सिंपल आंसर बताएं। अगर फिर भी तुम्हें इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं इनको फिर से करा दूँगी। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ये होमवर्क के तौर पे हैं दिस, और प्लीज़ इनको देखना मत। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। और एक क्वेश्चन ये है, देखना भाई, अगर कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना, लेकिन अभी मैं आपको ये होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये है, अगर आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि लॉगरिथम में कुछ भी बचेगा। ठीक है, और लॉगरिथम का कोई भी क्वेश्चन आ जाओ आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।